बंगाल में चुनाव से 6 महीने पहले ही अमित शाह ने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। 2 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे अमित शाह ने दलित के घर खाना खाया। अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। अमित शाह ने कल भी बंगाल के आदिवासी के घर लंच किया था। बंगाल पहुंचे अमित शाह लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार बंगाल में दीदी का जाना तय है। दीदी के गढ़ बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अमित शाह दर्शन के लिए कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचे। दक्षिणेश्वर काली मां की पूजा करके अमित शाह ने ममता बनर्जी के खिलाफ हुंकार भरी और कहा कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति है, हम बदलाव लाकर बंगाल का गौरव वापस लौटाएंगे। इस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं, इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी पर बोले सीडीएस बिपिन रावत। उन्होंने कहा कि एलएसी पर बदलाव मंजूर नहीं है। बिपिन रावत ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जनरल रावत ने कहा कि भारत का रुख साफ है, हम वास्तविक नियंत्रण रेखा में कोई बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे। Situation along the line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response. Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. एक बार फिर आज पूर्वी लद्दाख के चुशूल में दोनों देशों की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक हो रही है। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर के 8वें दौर की बैठक हो रही है। चुशूल में एक बार फिर भारत चीन में चल रहे तनाव कम करने की कोशिश है। अप्रैल मई से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चल रहे सैन्य गतिरोध को दूर करने के तरीकों पर चर्चा हो रही है। मालाबार के क्वाड देशों के युद्धाभ्यास से चीन बौखला गया है। दुनिया की 4 महाशक्ति भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान एक साथ मालाबार मेगा एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं और 4 दिनों तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास के पहले चरण के समापन के दिन चारों देशों की नौसेनाओं ने समुद्र में अपनी फायरिंग का अद्भुत नजारा पेश किया। पंपोर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है। एक आतंकी ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। आतंकियों ने कल 2 अलग-अलग जगहों पर आतंकी हमले किए थे, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई और एक घायल हो गया था, जिसके बाद से आतंकियों को घेरकर एनकाउंटर चल रहा था। बिहार में तीसरे चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हुई। बिहार में तीसरे चरण का मतदान कल होगा। 78 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण की वोटिंग में 2 करोड़ 33 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने वोट डालेंगे। गुरुवार शाम 5 बजे तक प्रचार थम गया था। एनडीए और महागठबंधन ने अपने अपने जीत के दावे किए हैं। नीतीश के आखिरी चुनाव वाले बयान पर सियासत तेज हुई है। चिराग पासवान ने कहा, 5 साल बाद हिसाब किससे लेंगे हम लोग। जेडीयू को 1 वोट देना यानी बिहार की बर्बादी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, नीतीश की विदाई तय है। पहले 2 चरण में ही तय हो चुका है कि सीएम नीतीश का सफाया हो चुका है। प्रचार के अंतिम दिन नीतीश कुमार ने इमोशनल दांव खेला। पूर्णिया के धमदाहा में नीतीश ने इस चुनाव को अपना अंतिम चुनाव बताया। नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव के ऐलान के फैसले से खुश हुए गिरिराज सिंह। लालू पर साधा निशाना, कहा नीतीश जी ने दिल की बात की है। 76 साल के लोग जेल में बंद रहकर भी टिकट बांट रहे हैं। कई लोग जेल में बैठ कर के भी वहां से टिकट बांट रहे हैं और वो 76 पार कर चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में राह साफ करके खोल के रख दिया। इसके लिए उनको धन्यवाद। बिहार में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने गाने के जरिए चिराग पासवान पर तंज कसा है। सुरीले अंदाज में चिराग पासवान पर गाना बनाया। गाना गाते हुए कहा, तुम तो ठहरे कलाकार, चुनाव बाद साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहरे कलाकार, साथ क्या निभाओगे। चुनाव बाद बंगले में बंद हो जाओगे। एक बार बंगले में क्या नौटंकी तुमने की थी। टेक टेक रीटेक से गुरु दक्षिणा क्या खूब दी थी। सपना फर्स्ट बनने का ट्रेलर खूब दिखाया है।
अमेरिका में राष्ट्रपति की जंग में बाइडेन और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर जारी है। जॉर्जिया में बाइडेन अब भारी उलटफेर कर रहे हैं और वो ट्रंप से करीब 1000 वोटों से आगे निकल गए हैं। काउंटिंग में अब तक दोनों को 49.4% वोट मिले हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना में दिलचस्प लड़ाई चल रही है। अमेरिकी चुनाव में नेवादा पर सबकी खास नजर है। नेवादा में जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। नेवादा में 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अगर नेवादा में आगे चल रहे हैं जो बाइडेन और जीत जाते हैं तो उन्हें इलेक्टोरल वोट में बहुमत मिल जाएगा और राष्ट्रपति की कुर्सी पर वो काबिज हो जाएंगे। अमेरिका में आने वाले फाइनल नतीजे से पहले बाइडेन की सुरक्षा बढ़ाई गई। अमेरिका सीक्रेट सर्विस ने बाइडेन की सुरक्षा बढ़ा दी है। फॉक्स न्यूज के हवाले से बाइडेन की सुरक्षा की खबर दी गई है। इस बीच अमेरिका में चुनाव के परिणाम आने के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में तेजी के चलते रुपया मजबूत हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के जीतने की उम्मीदों के चलते स्थानीय मुद्रा को समर्थन मिला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप के मिशिगन, जॉर्जिया में दायर किए गए केस खारिज हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोर्ट से पोस्टल बैलेट की गिनती रोकने की मांग की थी। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए केस दायर किया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेटिक चुनाव के नतीजे चुराना चाहते हैं। लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई 27 नवंबर तक टल गई है, यानी अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे लालू यादव। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की उम्मीदों को बड़ा झटका देते हुए आज सुनवाई टाल दी है। दुमका ट्रेजरी मामले में लालू आधी सजा काट चुके हैं। लालू प्रसाद दुमका ट्रेजरी मामले में 42 महीने से जेल में बंद हैं। दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद और बाकी लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में यूपीए के तहत गिरफ्तार किया था। कानून के तहत यूपीए के तहत किसी पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी लेना जरूरी होता है। यूपी में बाहुबलियों पर योगी की सख्ती जारी है और अब प्रयागराज में ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा के आलीशान घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। विधायक पर अवैध निर्माण का आरोप था। मकान गिराने के आदेश के खिलाफ विधायक हाईकोर्ट गए थे, लेकिन उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा इस वक्त आगरा जेल में बंद हैं। गुरुग्राम में जिस एसयूवी सवार युवती को बदमाशों ने गोली मारी थी, उस युवती ने मेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया है। युवती अपने दोस्त के साथ कार से जा रही थी, तभी 3 बाइक सवार बदमाशों ने युवती को गोली मार दी। मामला दर्ज कर पुलिस बदमाशों की जांच में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा के एक पॉश सोसाइटी में हुए बुजुर्ग दंपत्ति के डबल मर्डर के मामले में पुलिस ने इसे सुलझा लेने का दावा किया है और पुलिस ने मुख्य आरोपी अमन को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूटा गया कैश भी बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मृतक विनय गुप्ता के डांटने की वजह से चिढ़न रखता था, जिसका बदला लेने के लिए घर में घुसकर अमन ने दंपत्ति को मौत के घाट उतार दिया। जयपुर में ऑडी से भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ऑडी ने एक युवक को टक्कर मारी। युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा जयपुर के सोडाला में हुआ। बताया जा रहा है कि सुबह ऑडी Q7 गाड़ी ने कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में जा रहे युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक एक घर की छत पर जाकर गिरा और चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ी में 2 लड़कियां सवार थीं। दिल्ली पुलिस ने खायला और अलीपुर थाना क्षेत्र में कुल 423 किलोग्राम पटाखे जब्त किए हैं। इन मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास फायर क्रैकर लाइसेंस नहीं है, उन्हें बेचने की अनुमति नहीं है। अभी राज्य सरकार के ताजा बयान पर स्पष्टता नहीं मिल पाई है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर योगी सरकार सख्त है। यूपी में पराली जलाने वाले 2000 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने सहारनपुर में पराली जलाने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बलरामपुर, बहराइच, कुशीनगर, अलीगढ़, बस्ती, हरदोई, रामपुर समेत कई शहरों से सटे गांवों में पराली जलाने पर एक्शन लिया है। किसानों के पराली जलाने पर FIR दर्ज करने पर सीएम केजरीवाल ने निशाना साधा है। ट्वीट करके कहा, पड़ोसी राज्य सरकारें किसानों पर मुकदमे कर रही है। किसान हमारा अन्नदाता है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा, पूसा इंस्टीट्यूट ने एक घोल बनाया है जिसके छिड़कने से 20 दिन में पराली खाद बन जाती है। किसानों को ये घोल मुफ्त बांटा जाए। दिल्ली में प्रदूषण से हालात खराब। सबसे खराब स्थिति में पहुंची दिल्ली की हवा। प्रदूषण ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एयर इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। बच्चे, बुजुर्ग और कोविड के मरीजों के लिए संकट कई गुना बढ़ गया है। दिल्ली में धुंध छाई हुई है। सूत्रों के मुताबिक बढ़ रहे प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार एक बार फिर ऑड इवन पर विचार कर रही है।
देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर 47,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। 670 लोगों की मौत हुई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामले 84,11,724 हुए। वहीं वायरस की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 1,24,985 हुई। लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी भी तेज हुई है। 77,65,966 लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 54,157 मरीजों ने कोरोना को हराया है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 लाख से कम है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से कम एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली में और जानलेवा हुआ कोरोना। 4 महीने बाद फिर एक दिन में 66 लोगों की मौत हुई। कुल मरीजों का आंकड़ा 4,16,000 के पार हुआ। दिल्ली में अब तक हर दिन 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में फिर 6,715 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाई लेवल मीटिंग की। अस्पतालों में बेड बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए हैं और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट पर डाला गया है। अस्पतालों को 35% तक बेड में वृद्धि करने के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार ने बीपीओ और आईटी कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार के नए नियमों के मुताबिक अन्य कंपनियों के लिए भी घर से काम करने के लिए सामान्य माहौल रहेगा। वहीं समय समय पर रिपोर्टिंग को भी खत्म कर दिया गया है। दिवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने करीब 400 नई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इसके अलावा रेलवे कई स्पेशल क्लोन ट्रेनें भी चला रही है। ट्रेनों में होने वाली भीड़ की संभावना को देखते हुए रेलवे ने यह ऐलान किया है। हाल ही में आश्रम 2 का ट्रेलर जारी किया गया है। दर्शकों के बीच आश्रम 2 का ट्रेलर काफी पसंद किया जा रहा है। वहीं करणी सेना ने सीरीज पर आपत्ति जताते हुए प्रकाश झा को लीगल नोटिस भेजा है। करणी सेना ने वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की है। टाइगर श्रॉफ ने अपने आने वाली फिल्म गणपत का ऐलान कर दिया है। साथ ही टाइगर ने फिल्म का मोशन पोस्टर भी रिलीज किया है। टाइगर ने जानकारी देते हुए कहा कि वो इस फिल्म में अहम किरदार निभाएंगे। वहीं फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन भी देखने को मिलेगा। वेब सीरीज नक्सलबाड़ी का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। वेब सीरीज में नायक की भूमिका निभा रहे हैं राजीव खंडेलवाल। उन्होंने कहा कि यह सीरीज उद्योगपतियों और नक्सलवादियों के बीच की कहानी भी दिखाएगा। साथ ही इस सीरीज में दर्शकों को एक्शन भी देखने को मिलेगा। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के यूजर्स अब भारत में मनी ट्रांसफर आसानी से कर सकेंगे। व्हाट्सएप के जरिए अब आप किसी दूसरे व्हाट्सएप यूजर्स को या यूपीआई आईडी में आसानी से पैसे भेज सकेंगे। यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च करने के लिए व्हाट्सएप को एनपीसीआई से मंजूरी मिल गई है। कोरोना के बीच ही चीन पर अब ब्रुसिलोसिस नाम का वायरस कहर बरपा रहा है। चीन में इस बीमारी के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये वायरस संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने या डेयरी प्रोडक्ट के जरिए तेजी से फैल रहा है। आईपीएल के 13वें सीजन के क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल कर ली है। मुंबई ने दिल्ली को 57 रनों से मात दे दी है। वहीं क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस ने 200 रन बनाए। इसके साथ ही छठी बार फाइनल में पहुंची मुंबई इंडियंस 4 बार जीत चुकी है आईपीएल का फाइनल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।